नामत व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। टुडे माय लेक्चर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू। I describe you my lecture. An offender cannot be punishable. Twice get the same offences. Discuss in reference to the law on the subject. I describe you in Urdu explanation. किसी मुजरिम को एक ही जुर्म पर 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती। मुतलका कानून के हवाले से बहस करेंगे। यानी सेक्शन 403 ज़ाब्ता फौजदारी कावानीन में इन असूल की वजाहत की गई है कि ऐसा शख्स जिसके खिलाफ अदालत मजाज की तरफ से किसी जुर्म सज़ा की तजवीज़ हो चुकी हो, वैसा जुर्म उस पर साबित करार दिया जा चुका हो जिससे बरी किया गया हो, जब तक वैसा ही हुक्म यानी असबात जुर्म या बरियत नाफिज रहे, उस शख्स के खिलाफ उस जुर्म की अदम इल्लत में दोबारा ना तो मुकदमा चलाया जा सकता है। फौजदारी मुकदमात में एक आम असूल, एक मुकदमे में एक शख्स के खिलाफ एक बार मुकदमा चलाया जा सकता है और सज़ा दी जा सकती है। इस सेक्शन के अंदर 403 सेक्शन 403 ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर बताया है कि 2 दफ़ा दोहरी तजवीज़ मुकदमे को नहीं रोकती, बल्कि दोहरी सज़ा को रोकती है। अगर एक शख्स को पहले किसी मुकदमे में बरी कर दिया गया तो अदालतों को उसके खिलाफ दोबारा मुकदमा चलाने से मना किया गया है, बल्कि मामला तो सिर्फ ये है कि फ़ेल या तर्क फ़ेल पर एक कानून के तहत अगर मुलजिम को सज़ा दी गई तो फ़ेल या तर्क फ़ेल किसी दूसरे कानून के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती। यहाँ पर यह बताया गया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू के अंदर। I describe you explanation to my lecture. First of all, I say you, would you like to my lecture? Press the button bell icon. Please subscribe to my channel and support me. I talk about my lecture interpretation of statute 403 ज़ाब्ता फौजदारी। हम आपको बता रहे हैं यहाँ कोई यानी कोई फ़ेल या तर्क फ़ेल 2 या 2 से एक्टों के वक़्त जुर्म बनता है तो मुलजिम को एक्टों से किसी एक के तहत चलान करके सज़ा दी जा सकती है। लेकिन एक जुर्म की दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। ये इसमें बताए AIR 1930 497 पेज में करार दिया है। अगर कोई अमल जो कि जुर्म बनता हो और सिर्फ एक इस एक्ट के तहत आता हो तो उस पर किसी दूसरे कानून के तहत मुकदमा चलाना इस सेक्शन के तहत 403 CRPC के तहत करीन इंसाफ नहीं है। बिल्कुल इस तरह यहाँ कोई एक जैसा तरगीब देना जिससे जुर्म वजूद में आता है, तो इसमें बताया है तज़हीर कानून में यानी कि अलग-अलग जुर्म बनता है, अलग-अलग उनका जुर्म बनता है। तो लेकिन साल्ट एक्ट में 1882 के तहत बिल्कुल एक अलग जुर्म बनता है। लिहाजा सेक्शन 26 जनरल क्लॉज एक्ट का एक इतलाक़ होता है, उसमें मुमकिन नहीं। तो इस सेक्शन में उस सूरत में इतलाक़ पजीर होता है
जब कोई अमल जो के तश्कील पाता हो, एक ही कानून की दो या दो से दफात के तहत आता हो। इस जनरल क्लाउज एक्ट सेक्शन 26 इसमें इतलाक हो उस वक़्त मुमकिन नहीं अगर दो जराइम मुख्तलिफ हैं, जैसा कोई फ़ेल या तर्क फ़ेल जिससे कोई जुर्म बनता हो। तो मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन है 116 के तहत मुख्तलिफ है फ़ेल या तर्क फ़ेल से जो किसी ताज़ीर कानून की सेक्शन 429 के तहत जुर्म बनता है। क्योंकि हर एक के दो दफात और मुख्तलिफ होती हैं, उनकी सज़ाएँ मुख्तलिफ हैं, तो लिहाजा यहाँ पे 26 सेक्शन जनरल क्लाउज एक्ट के तहत दोनों दफात के तहत बेहद तक सज़ा देने को नाजायज़ नहीं करता। जहाँ कोई दुनिया जुर्म किसी कानून के तहत वजूद में आता है तो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ उस कानून के सेक्शन के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। यानी PLD में 1998 लाहौर में लिखा है सेक्शन पेज नंबर 307 में करार दिया गया है, एक ही तरफ के हक़ाइक़ पर दोबारा सज़ायाब करना दुरुस्त नहीं है। मुल्ज़िम इंसदाद और रिश्वत सतानी की अदम अदालत से सज़ायाब हुआ था। यानी रिश्वत सतानी एक अदालत से सज़ायाब हुआ था, उसके ख़िलाफ़ एक मोटरसाइकिल की चोरी के सिलसिले में दर्ज किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कबल इस मुल्ज़िम को अदालत ने मोटरसाइकिल सिलसिले में बरी किया था। ये करार पाया कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है 1973 में आर्टिकल 13 कहता है पाकिस्तान ने मुल्ज़िम को दोहरी सज़ा के ख़िलाफ़ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 1973 में आर्टिकल 13 ने मुल्ज़िम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल 13 इम्प्लीमेंट होता है, दोहरी सज़ा के ख़िलाफ़ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन 403 ज़ाब्ता फ़ौजदारी में दी गई इज्तनाबात इस आइनी तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म की कमी ना कर सकती थी। चूँकि मुल्ज़िम एक मजाज अदालत बरी कर दिया था, उस फैसले की हतमी हैसियत हो चुकी थी, इसलिए दोबारा सज़ा इस जुर्म के सिलसिले में ख़ुसूसी अदालत न दे सकती थी। मुल्ज़िम को इन हालात में बरी कर दिया गया। यानी सेक्शन 403 ज़ाब्ता फ़ौजदारी ऐसे हालात का अहाता करती है जिसमें किसी शख्स को फ़ौजदारी मुकदमे में मुलव्वस किया गया और मजाज अदालत ने उसे बरी कर दिया, उसे उन्हें हक़ाइक़ पर उसी जुर्म के सिलसिले में दूसरे जुर्म के सिलसिले में दोबारा मुलव्वस नहीं कर सकती। पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल 1997 एक्ट में लिखा है 171 में करार दिया गया है, जब किसी फ़ौजदारी मुकदमे मजाज अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करके यहाँ ये फ़ैसला सादर किया कि अदालत का हतमी कतई फ़ैसला होता है, इस फ़ैसले की बिना पर मुल्ज़िम को बरी किया गया, उससे सज़ायाब किया गया, उसी जुर्म के बारे में अगर दोबारा मुकदमा चलाया जाए तो अदालत का पहला फ़ैसला उसे ममनू समाअत करार दिया जा सकता है। जब किसी शख्स को फ़ौजदारी मुकदमे में बरी कर दिया गया, उस मुकदमे के बारे में दोबारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।